ॐ प्रां प्रीं प्रौं शनैश्चराय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस आज के वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नीलम रत्न की। नीलम रत्न के आम तौर पर जो प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का आज का वीडियो का लक्ष्य रहेगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि नीलम किस ग्रह का रत्न है। नीलम किस को पहनना चाहिए और किस को नहीं पहनना चाहिए। नीलम कितने वजन का पहनना चाहिए और मतलब कितनी रत्ती का पहनना चाहिए। नीलम किस हाथ में पहनना चाहिए, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में। कंफ्यूज रहते हैं बहुत से लोग कि महिलाओं को अलग हाथ में, पुरुषों को अलग हाथ में। इसका भी उत्तर खोजेंगे आज के वीडियो में। नीलम किस हाथ में पहनना चाहिए, दाहिने या बाएं हाथ में, और फिर किस उंगली में पहनना नीलम कहा गया है। नीलम की अंगूठी किस धातु में बनवानी चाहिए। नीलम पहनने के लिए शुभ मुहूर्त, बेस्ट से बेस्ट मुहूर्त कौन सा हो सकता है। नीलम की पहचान क्या है। बड़ी समस्या ये भी है कि नीलम की पहचान क्या है। फिर लोगों को विश्वास कम ही होता है नीलम के मामले में। ये महंगा रत्न है, तो क्वेश्चन ये भी आते हैं कि नीलम खरीदें कहाँ से। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के वीडियो में खोजेंगे। नीलम रत्न अधिपति ग्रहों में, जो ग्रहों के न्यायाधीश कहे गए हैं, ग्रहों में सभी ग्रहों को कोई ना कोई उपाधि प्राप्त है, और शनि देव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। न्यायकर्ता ग्रह शनि ग्रह को कहा गया है। ये नीलम रत्न शनि ग्रह का ही रत्न है। शनि ग्रह जो कि सेवकों के प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं। सेवक यानी सर्विस, किसी भी प्रकार की सर्विस देने वाले लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले शनि ग्रह हैं। चाहे हम किसी से अपना जूता रिपेयर करवाते हैं तो उनके प्रतिनिधि भी शनि हैं, या किसी से हम ऑटो या टैक्सी से सर्विस लेते हैं तो उसके प्रतिनिधित्व भी शनि ग्रह करते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की सर्विस अगर हम लेते हैं और पे करते हैं उसके लिए, तो हमें शनि ग्रह की कृपा प्राप्त हो रही है। शनि ग्रह उसके प्रतिनिधि होते हैं। तो इसीलिए शनि ग्रह का जो दर्जा है वो सेवक के लिए है। परंतु शनिदेव अलग अलग लगन वालों को अलग अलग प्रकार से फल अपनी शक्ति के अनुसार दिया करते हैं। शनि ग्रह की शक्ति का मतलब यहाँ पर यह है कि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति जैसी होगी उसी के अनुसार उसकी शक्ति का आकलन किया जाता है। शनि ग्रह शुभ हैं या अशुभ हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो कितना, या फिर मध्यम हैं, कुंडली के अंदर मध्यम फल देने वाले हैं तो न्यूट्रल फल देने वाले हैं, और अच्छा फल देने वाले हैं तो बहुत ही अच्छा फल भी देते हैं अपने समय में, अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा में, या फिर अपनी साढ़े साती में भी। अशुभ फल प्रदान करते हैं अगर शनि की स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी नहीं है। किस लगन वाले के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ कहे गए हैं, इसकी भी आज बात करेंगे। और कौन सी जन्म कुंडली में किस लगन वाले के लिए ये शुभ और किस लगन वाले के लिए अशुभ, किस लगन वाले के लिए मारक हो सकते हैं, किस लगन वाले के लिए अकारक हो सकते हैं, ये सब आज की चर्चा का विषय रहेगा। किस लगन वाले के लिए न्यून और अति न्यून शुभ फल देने वाले होते हैं, किसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलों की वर्षा करने वाले भी होते हैं। नीलम किसको पहनना चाहिए, इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि किस लगन वाले को पहनना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम रत्न वृषभ लगन और तुला लगन के लिए तो सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है शनि, इसीलिए नीलम इनको तो पहनना चाहिए।
चाहे वो वृष लगन वाले हों या तुला लगन वाले हों, बहुत अच्छा फल देने वाला होता है इनके लिए शनि महाराज, शनि ग्रह। और इसीलिए शनि ग्रह का रत्न नीलम भी उसी प्रकार से शुभ फल प्रकट करते हैं। वृषभ लगन हो या तुला लगन हो, इन दोनों के लिए सर्वाधिक शुभ फल देने वाले शनि ग्रह होने के कारण से नीलम भी इनको धारण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फिर मकर और कुंभ लगन, ये दो लगने तो शनि की ही लगन है, शनि की ही राशियां हैं। मकर और कुंभ लगन राशि वाले भी इस नीलम को धारण करने से लाभान्वित पूरी तरह से हो सकते हैं। ये कह सकते हैं जो ज्योतिष के आचार्यों ने जिस प्रकार से इसको देखा है, इसके प्रभाव को समझा है, तो वो ये है कि वृषभ लगन और तुला लगन वालों को जैसे मान लीजिए 100% शुभ फल देते हैं। अगर ग्रह स्थिति कुंडली में नीच राशि का ना हो शनि, तो सामान्य रूप से ये आकलन है वृषभ लगन और तुला लगन वालों के लिए अवश्य शुभ फल देते हैं, सर्वाधिक शुभ फल। अगर इसको हम मान लें 100% शुभ फल देते हैं, तो मकर और कुंभ लगन वालों को 75% शुभ फल देने वाले कहे गए हैं। अब नीलम रत्न किस को नहीं पहनना चाहिए, ये भी चर्चा बड़ी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम रत्न कर्क लगन, सिंह लगन, धनु लगन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल देने वाला माना गया है। ये 3 लगने याद रखें, सिंह लगन हो, कर्क लगन हो या फिर धनु लगन हो, इनको नीलम भूल कर भी पहनना नहीं चाहिए, बल्कि टच भी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद फिर मध्यम यानी कुछ कम अशुभ फल जिसमें देते हैं वो है मेष लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले और मीन लगन वालों के लिए नीलम अगर पहने तो कम नुकसान होता है, लेकिन होता है। इसके बाद फिर अगले जो लगन है वो है मिथुन लगन बुध की और कन्या लगन बुध की। ये दोनों बुध ग्रह की लगने हैं। इनके लिए शनि ग्रह का रत्न मिला जुला फल देता है, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत शुभ कह भी सकते हैं, कभी कभी अशुभ भी फल प्रकट करते हैं शनिदेव इन लगन वालों के लिए। तो दोहरा तरीका है शनि ग्रह का फल देने का इन 2 लगनों के लिए। मिथुन लगन हो या कन्या लगन वालों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि इनको भी अवॉइड ही करना चाहिए शनि ग्रह का रत्न नीलम। मिश्रित फल देने वाला होगा इनके लिए, और नीलम रत्न कर्क, सिंह, धनु, मेष, वृश्चिक और मीन इन सभी लगन राशि वालों के लिए ना ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। मिथुन और कन्या वालों को भी मैं ये नहीं कहता कि आप नीलम पहनो, उनके लिए भी मेरा अपना आकलन, विद्वानों का आकलन भी यही है कि ना ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी कन्या और मिथुन लगन वाले कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा के संतुष्ट हो सकते हैं। कुंडली का हर प्रकार से उसके मापदंड, हर मापदंड पर ग्रहों की स्थिति देख करके फिर ये समझा जा सकता है कि शायद नीलम इनके लिए फायदे वाला हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि कुंडली के ग्रह ये परमिशन ना देते हों कि नीलम नहीं पहनना आपको। तो ये 50-50 है। मिथुन लगन हो या कन्या लगन हो, इनके लिए थोड़ी दुविधा रहती है। निश्चित करने के लिए पूर्ण विश्लेषण कुंडली का करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि शनि ग्रह अनुकूल फल देंगे नीलम के माध्यम से या नहीं। अब हम वृषभ लगन के लिए जानते हैं कि कैसे ये शुभ फल देते हैं, क्या कारण है जिसके कारण से वृषभ लगन को बहुत ज़्यादा शुभ फलों को देने वाला नीलम के लिए कहा गया शनि महाराज देते हैं शुभ फल। इस वृषभ लगन राशि के लिए शनि 2 स्थानों का स्वामी माना जाता है, और 2 स्थानों में पहला स्थान है 9वां स्थान, यानी भाग्य का स्थान, किस्मत का स्थान। किस्मत के अधिपति हैं इनके लिए, वृषभ लगन वालों के लिए शनि महाराज। और भाग्य स्थान यानी 9वें स्थान के मालिक, फिर उसके बाद कर्म स्थान, ये 10वां स्थान जो है कुंडली का वो कर्म स्थान है, उसके स्वामी भी हैं। इन 2 स्थानों के स्वामी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के ये योग कारक हो जाते हैं।
अब योग कारक होने के बाद क्या होता है कि शनि ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। इन 2 लगन वालों के लिए बहुत 2-4% ही ऐसी संभावना होती है कि ना इनको सूट करे, लेकिन 99% तो मैं कहता हूँ कि इनको सूट कर ही जाता है। तो इसलिए वृषभ लगन वालों के लिए ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, उसके भाग्य को भी, उसके कर्म को भी। अगर वो आलसी हैं तो आलसी प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। राजयोग का कारक ग्रह राजयोग के फल को देना आरंभ करता है। अगर नीलम पहने तो ये रतन नवम स्थान और भाग्य स्थान को सक्रिय कर देता है, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। धर्म कर्म मान सम्मान आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं, क्योंकि वृषभ लगन के लिए शनि महाराज नवम मतलब भाग्य स्थान और धर्म स्थान के स्वामी भी हैं। धर्म से मान सम्मान की वृद्धि की सूचना मिलती है और समृद्धि की सूचना भी मिलती है। हर प्रकार से आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं यहाँ पर वृषभ लगन वाले के लिए शनि, अगर नीलम पहना जाए तो। यहाँ का स्वामी होने से शनि का रतन नीलम हर प्रकार से समृद्धि प्रदान करने वाला कहा गया है। ऐसा कह सकते हैं कि सोए हुए भाग्य को जगा देता है अगर वृषभ लगन वाला कोई नीलम पहने तो। कार्य इस प्रकार से ये नीलम करता है उनके लिए। साथ ही वृषभ लगन के लिए शनि ग्रह दशम भाव का स्वामी भी है और दशम भाव का स्वामी होने के कारण कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। आलसी है तो चल उठ, काम पर जा, काम कर और नाम कमा, धन भी कमा। और उसको कई अवसर ऐसे होते हैं जो अगर नीलम पहनने के बाद पहले टल जाते हैं तो वो अवसर उसके सामने आ खड़े हो जाते हैं और नीलम उसकी प्रेरणा शक्ति को ऐसा सक्रिय कर देता है कि वो उन अवसरों का लाभ उठाने लग जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि नीलम इनके लिए भाग्यवर्धक है। वृषभ लगन वालों के लिए खास भाग्यवर्धक और उनके भाग्य सोए भाग्य को जगाने वाला माना जा सकता है। फिर अगर वृषभ लगन वाले नीलम को धारण करते हैं तो इनको शासन से या फिर शासक वर्ग से, शासन से मतलब सरकार से, सरकारी अधिकारी से भी फायदा होता है या शासन से भी फायदा होता है। लाभान्वित होते हैं राजनीतिक लोगों से और राजनीति में अगर हैं तो वहाँ भी इनको अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से राजनीतिक संबंध भी उसके अच्छे होते हैं। यहाँ शनि जो है पिता पक्ष से भी जातक के अच्छे संबंध बनाने वाला सिद्ध होता है। पिता पक्ष से जितने भी लाभ प्राप्त होने चाहिए उस प्रकार के सभी लाभ उसको अवश्य प्राप्त होते हैं नीलम पहनने से। वृषभ लगन वालों की ये लंबी चौड़ी चर्चा थी। इसके बाद तुला लगन। तुला लगन की लिए भी शनि ग्रह जो है चौथे स्थान और 5वें स्थान का स्वामी है। ये दो भी केंद्र और त्रिकोण स्थान है, पर उतना शक्तिशाली नहीं है जितना वृषभ लगन वाले के लिए शक्तिशाली तरीके से नीलम शुभ फल देगा। कह सकते हैं कि वृषभ लगन वाले के लिए अगर 100% शुभ फल है तो इसके लिए 85% शुभ फल होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है वो भी। तुला लगन वाले अगर आप नीलम पहनते हैं तो शनि कृपा करते हैं आप पर और आपका सोया भाग्य भी अवश्य जागने लग जाता है। शनि ग्रह चौथे स्थान का स्वामी होने के कारण तुला लगन वालों को अगर नीलम धारण कर लेते हैं तो शुभता प्रदान करता है। माता पक्ष से भी वो शुभ फल प्राप्त करवाता है। वाहन की प्राप्ति, अच्छे वाहन की प्राप्ति करवाने में भी योगदान देता है नीलम। अगर शनि ग्रह की कृपा प्राप्त करनी है तो अवश्य तुला लगन वाले भी धारण करें। भूमि का लाभ, वाहन का लाभ, माता का सुख, माता से अगर विचारों की भिन्न मतभेद है तो उससे विचार भी अच्छे मिलने लग जाते हैं। भवन और भूमि का सुख प्रदान करता है, मतलब अपना घर नहीं बन रहा तो नीलम पहनने से वो संभावनाएं भी बन जाती हैं। साथ ही साथ हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाने वाला भी चौथा स्थान सुखों का स्थान है, सुख स्थान कहा गया है। इसलिए ये धारण करने वाले को हर प्रकार से
ये प्राप्त होते हैं, हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं, भौतिक सुख। और फिर धारण करने वाला पंचम भाव के प्रभाव से, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी है शनि, तो पंचम भाव का प्रभाव भी सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। विद्या में कुशाग्रता प्राप्त होती है इससे। आपकी आयु कुछ भी है, आखिर सारा जीवन कोई ना कोई सीखते ही रहते हैं। किसी भी प्रकार की विद्या अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा नीलम तुला लगन वाले के लिए। मित्रता में भी प्रगाढ़ता लाने वाला होता है, वाणी में स्पष्टता इससे प्राप्त होती है, आत्मविश्वास जाग जाता है, तर्क शक्ति, विनम्रता, भावनात्मक नियंत्रण के साथ साथ संतान सुख भी प्राप्त होता है। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते अच्छे होते हैं, गुरु और शिष्य के रिश्ते अच्छे होते हैं, दो मित्रों में संबंध प्रगाढ़ होते हैं, रिश्ता अच्छा बनता है, प्रेम संबंध। और या फिर मंत्र में सिद्धि साधना प्राप्त करना चाहते हैं तो पंचम भाव इस प्रकार की सफलता भी देता है। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए भी पंचम स्थान श्रेष्ठ स्थान माना गया। पंचम स्थान ये संकेत देता है कि आपकी गुरु दीक्षा कितनी सफल होगी। तो इसलिए पंचम स्थान को सक्रिय करने के लिए तुला लगन वाले अवश्य नीलम पहने, उससे ज्ञान की प्राप्ति भी होती। मकर और कुंभ लगन वाले, इन दोनों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि शुभ तो है इनके लिए, लेकिन 75% इनको भी शुभ फल प्रदान करते हैं शनिदेव नीलम पहनने से। मकर लगन में ये है कि मकर लगन राशि शनि का अपना ही लगन है, और फिर दूसरा स्थान मकर लगन में वो भी शनि का ही है, क्योंकि वहाँ पर कुंभ राशि होगी। तो इस कारण से नीलम रतन अगर धारण करें ये मकर लगन वाले, तो नीलम धारण करने से शनि की कृपा शुभता के रूप में प्राप्त होने लग जाती है। कुटुंब का सहयोग उसको भरपूर मिलने लग जाता है, धन संचय होने लग जाता है, मतलब सेविंग नहीं हो रही है तो सेविंग भी होने लग जाती है, अच्छी खासी सेविंग होने लग जाती है उसकी। वाणी में कुशलता प्राप्त करने लग जाता है, वकालत का कार्य है या वाणी से प्रभावित करके कोई आप बिजनेस करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो बहुत कुशलता प्रदान करने वाला फल मिलता है नीलम धारण करने से। ये है मकर लगन वालों के लिए। साथ साथ फिर लगन स्वामी भी है तो आत्मबल की भी वृद्धि हो जाती है, बौद्धिक बल भी मिलता है इससे, केवल आत्मबल ही नहीं मिलता, बौद्धिक बल में भी वृद्धि हो जाती है। फिर शारीरिक बल मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमताएं ये भी बढ़ जाती हैं। नीलम अगर पहनना चाहें तो मकर लगन वाले 75% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ लगन वाले, अब ये भी शनि की लगन है, लेकिन शनि इस लगन के लिए लगन का स्वामी और फिर 12वें स्थान का स्वामी भी है। 12वें स्थान का स्वामी भी शुभ फल देता है शनि इस लगन के लिए खास करके। कुंभ लगन वालों के लिए शनि जो है आत्म बल देने वाला लगन एश होने के कारण से बौद्धिक बल देने वाला, सौंदर्य देने वाला, शारीरिक बल मतलब स्मार्ट बना देता है, पुरुष को सुंदर बना देता है, महिलाओं को नीलम। और इसके अलावा फिर ये जो द्वादश भाव का स्वामी भी होता है कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए 12वें स्थान का मतलब ये है कि आध्यात्मिक विकास होता है, उसका आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होने लग जाती हैं, उसके आज्ञा चक्र के माध्यम से उसको लाभ प्राप्त होने लग जाता है। आने वाले समय के बारे में काफ़ी कुछ उसको अनुमान होने लग जाता है। आत्म साक्षात्कार के लिए भी नीलम बड़ा फायदे वाला है। अगर कुंभ लगन वाले धारण करते हैं तो विदेश यात्रा में रुकावटें आ रही हैं तो उसके लिए भी नीलम बेस्ट है। कुंभ लगन वालों के लिए नीलम धारण करने से विदेश यात्रा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति करवाने वाला या कुंभ लगन वालों के लिए होगा सहचर्य और शयन सुख में वृद्धि करने वाला होता है। नींद ना आती हो या फिर आपका बेडरूम का सिस्टम अच्छा ना हो
यानी बेडरूम में पति पत्नी सहयोग ना दे रहे हों या उनमें विवाद रहने लग गया हो, तो उस बेडरूम की समस्याओं को भी ये नीलम शांत करने वाला अवश्य होता है। सहचर्या का सुख प्रदान करता है, शयन सुख प्रदान करता है नीलम कुंभ लगन वालों के लिए। और फिर अंतिम आयु के बिल्कुल अंतिम अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला नीलम सिद्ध होता है। इस तरह से नीलम जो है, चाहे वो वृषभ लगन हो या तुला लगन हो, इसको प्रतिशत के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कितना आपके लिए लाभकारी होगा। ये 4 लगने हैं, बहुत शानदार इनके लिए नीलम अच्छा काम करता है। नीलम रतन कितने वजन का पहनना चाहिए? अब यहाँ प्रश्न ये भी है, इसकी भी बात हुई थी आरंभ में, तो किस धातु में पहनना चाहिए और किस हाथ में और किस उंगली में पहनना चाहिए, 4 क्वेश्चन। नीलम रतन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कम से कम 5 रत्ती से ऊपर तो होना ही चाहिए। 5.25 रत्ती का बेस्ट है अगर पहन सकें तो, या फिर 11 रत्ती तक भी अगर आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं, नीलम का वजन डिसाइड कर सकते हैं। और नीलम रतन की अंगूठी वैसे तो लोहे के धातु में पहनने के लिए शास्त्रों में कही गई है, पर लौह धातु में तो बनना ही संभव नहीं है, बड़ी मुश्किल होता है। हालांकि जो सही विद्वान लोग हैं और एस्ट्रोलॉजी में विश्वास जिनका पूर्ण है, वो किसी न किसी प्रकार से सॉफ्ट लोहे में बनवा ही लेते हैं नीलम की अंगूठी। और ये नीलम की अंगूठी लौह धातु में बहुत ही अधिक शुभ फल देने वाली होती है, ये कई बार मैंने देखा भी है। परंतु लौह धातु में कठिनाई होती है, इसीलिए इसके लिए करना क्या चाहिए, चांदी में आप बनवा लीजिए और चांदी में अंगूठी बनवा करके उसमें लोहे का एक कील भी साथ में ठुकवा लीजिए। लोहे का एक छोटा सा कील, उसमें वो सुनार को कहेंगे तो वो कुशलता पूर्वक ठोक देगा, छोटा सा कील। तो इसमें हो जाएगा, ये पूर्ति भी हो जाएगी कि लोहा भी आपने धारण किया हुआ है। ये चांदी की अंगूठी इस तरह से आप बनवा सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी नीलम राइट हैंड में पहने, कोई लेफ्ट हैंड का चक्कर नहीं है यहाँ पर, राइट हैंड में ही नीलम दोनों को पहनना है। और राइट हैंड की कौन सी उंगली में पहने, तो मध्यमा उंगली, बीच वाली उंगली सबसे लंबी उंगली होती है, मध्यमा यही उंगली होती है शनि ग्रह की, इस उंगली में आप नीलम धारण करें। अब नीलम पहनने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त की खोज शास्त्रकारों ने की है, वो क्या है, नीलम रत्न धारण करने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ पर अति दुर्लभ, बहुत दुर्लभ ये मुहूर्त है, कभी सालों में आता है, ये शनि पुष्य योग, शनिवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो और फिर साथ में शुभ घटी भी हो। शुभ घटियाँ आपको पंचांग से भी मिल जाएंगी या फिर आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, शुभ घटी में आपको पहनना होता है। साथ ही जब शनि ग्रह की होरा भी हो और होरा के साथ साथ लगन भी मकर या कुंभ शनि की ही हो, नवांश भी मकर या कुंभ शनि का ही हो, तो बेस्ट टू बेस्ट मुहूर्त बन जाता है। इस मुहूर्त का संयोग अगर मिल जाए तो इसमें नीलम पहनने से अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा फिर दूसरा सेकंड बेस्ट भी है, मुहूर्त से कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोशिश करें आप बिना मुहूर्त के ना ही पहने। इसके अलावा दूसरा जो मुहूर्त है वो है शनि जयंती हो या फिर कोई भी शनिवार हो। शनिवार के दिन शुभ घटी जरूर देख लेना, शुभ घटी होनी चाहिए, शुभ घड़ी जिसको कहते हैं, घड़ी कहो या घटी कहो। घटी दरअसल 24 मिनट का एक समय होता है, जैसे घंटे होते हैं उसी तरह से प्राचीन काल में घटी शब्द का प्रयोग किया गया है। घंटा 60 मिनट का होता है, घटी 24 मिनट की होती है, मतलब 1 घंटे में 2.5 घटी होती हैं। घड़ी या घटी एक ही प्रकार से इसको समझ सकते हैं आप। तो शुभ घड़ी या शुभ घटी होनी चाहिए उस समय पर, स्वार सिद्धि योग हो तो ऐसे मुहूर्त में आप धारण कर सकते हैं शनि ग्रह का ये रत्न नीलम। फिर तीसरा विकल्प भी है, ये तो आम तौर पर इसमें आपको मिल ही जाएगा पंचांग में,
किसी भी शनिवार स्वार सिद्धि योग में ये धारण किया जा सकता है। कोशिश करें इसमें शुभ घटी का योगदान भी साथ में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नीलम पहनने के लिए विधान क्या है? नीलम पहनने के लिए सबसे पहले तो शनि ग्रह की दिशा का आपको पता होना चाहिए। शनि ग्रह किस दिशा के स्वामी हैं, उस दिशा की तरफ फेस करके आप पूजा पाठ पहले कर लीजिए। जहाँ भी आपका मंदिर है, किसी भी दिशा में है, वहाँ आप पूजा पाठ कर सकते हैं। शनि ग्रह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और उसके बाद फिर धारण करते समय आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके धारण करना है, ये जरूर ध्यान रखें। शनि ग्रह का जो बीज मंत्र है उसका आप जाप कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला बेस्ट है, उससे कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला, जितना संभव हो उतना आप पहले। सबसे पहले आपको करना क्या है, शनि ग्रह का रत्न नीलम, इसको आप गंगा जल में शुद्ध कर लीजिए, गंगा जल में धो लीजिए अंगूठी बनने के बाद, और पूजा स्थान में रख करके शनि ग्रह के बीज मंत्र का आप जप कर लीजिए शनि को स्पर्श करते हुए। ये है शनि ग्रह के रत्न को अभिमंत्रित करने की विधि। और शनि ग्रह का जो मंत्र बीज मंत्र है बड़ा आसान है, मैंने वीडियो आरंभ करते हुए भी ये मंत्र ही उच्चारण किया है। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ये मंत्र आप जितना हो सके उतना 1 माला, 3 माला, 5, 7 या 11 माला कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। और इस तरह से विधि विधान के पूर्वक भी आप श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण कर सकते हैं। या फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण आप अगर कर सकते हैं तो वो नेट पर मिल जाएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सभी ग्रहों के मंत्र मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो पूर्ण विधि यानी वैदिक मंत्र और उसकी विधि विधान क्या है वो भी वहाँ पर दी गई है। बीज मंत्र भी दिया गया है, तांत्रिक मंत्र भी, सभी मंत्र सभी ग्रहों के वहाँ विधि विधान के साथ आपको मिल जाएंगे। या फिर आप किसी पुरोहित से भी वैदिक मंत्रों के द्वारा शनि ग्रह का रत्न की अंगूठी प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे वो विद्वान पुरोहित और अभिमंत्रित कर देंगे आपको। वैदिक मंत्रों का उच्चारण ग्रस्त लोगों के लिए थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए मुश्किल होती है, और इसीलिए हम बताते हैं कि बीज मंत्र से ही आप कर लीजिए। अगर आप पूर्ण विधि विधान से कराना चाहते हैं और समझना चाहते हैं वैदिक मंत्र क्या है, तो फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा सारा विधि विधान। अब प्रश्न ये है कि असली नीलम की पहचान कैसे करें? तो भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। असली नीलम नेचुरल रूप से नीला ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें। नेचुरल नीला होना चाहिए का मतलब क्या है? अरे सफ़ेद पत्थर भी आते हैं, नीलम सफ़ेद भी आता है, उसी को डाई करके कलर चढ़ा दिया जाता है और नीला करके महंगा बेचा जाता है। सफ़ेद होने के कारण से कोई उसको हाथ नहीं लगाता, खरीदता नहीं है, क्योंकि नीलम तो नीला होना चाहिए। तो इसलिए वो नीलम नेचुरल नीला होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये नीलम नकली असली की पहचान कैसे करें? तो भाई नकली नीलम वजन में हल्का होता है, असली नीलम वजन में भारी होता है, और इसमें चिकनापन होता है, नेचुरल चिकनाई होती है। नेचुरल नीला होना चाहिए और चिकना होना चाहिए, भारी होना चाहिए, क्योंकि आजकल सफ़ेद पुखराज या सफ़ेद नीलम को डाई करके भी बना दिया जाता है नीला। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको किसी प्रमाणिक संस्थान से नीलम खरीदना चाहिए, जो कि साथ में जीएसटी बिल यानी पक्का बिल भी आपको और सर्टिफिकेट भी साथ में दे। अच्छी लैब का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, अच्छी लेबोरेटरी से टेस्ट किया हुआ प्रमाण पत्र साथ में आप मांगें। और नीलम कहाँ से खरीदें, लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो आप असली नीलम कहीं से भी खरीद सकते हैं, जहां आपको विश्वास हो, प्रमाणिक संस्थान से खरीद लेना अच्छा होता है। परंतु अगर आप हमारे संस्थान से असली नीलम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको शुद्धता की गारंटी के साथ और बिल, जीएसटी बिल के साथ लैब का, प्रमाणिक लैब का सर्टिफिकेट साथ में दे करके ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे।
असली रत्न प्राप्त करने के लिए असली नीलम या फिर कोई भी रत्न, हर प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष मालाएं या जो भी दुर्लभ सामग्रियां होती हैं, इन सब की प्राप्ति आप करना चाहें, इनमें से कुछ भी प्राप्त करना चाहें तो हमारी वेबसाइट जो कि ऊपर लिखी हुई है, इस वेबसाइट पर आप विजिट करके खोज कर सकते हैं जो भी आइटम आपको चाहिए। लेकिन आफ्टर ऑल शुद्ध और असली नीलम अगर आप हमारे संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप निसंकोच संपर्क करके इसके रेट वगैरह की पूछताछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। नीलम किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए, किसके लिए लाभकारी है, किसके लिए हानिकारक है। इस तरह से रत्नों का प्रभाव जो है वो एक एक करके मैं इसी क्रम में आपको आगे बताऊंगा। सभी रत्नों का बताऊंगा। सभी रुद्राक्षों के वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप रुद्राक्षों की जानकारी चाहते हैं, यंत्रों की जानकारी भी धीरे धीरे मैं आपको दूंगा और यंत्रों की शक्तियां भी बताऊंगा, क्या होती हैं यंत्रों में शक्तियां। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।